हाय नमस्ते फ्रेंड। और बताइए आप लोग कैसे हैं। सावन की बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। और आप लोग कैसे हैं। मैं अभी बहुत बढ़िया हूँ। और शाम का समय हो गया। ये देखिए पेड़ पौधे पूरा हरे भरे दिख रहे हैं आजू बाजू में। और मैं अभी खटिए पे ऐसे बैठी हूँ। और एक दीदी मुझे कमेंट की थी, बोल रही थी दीदी आप लिख लिख के ऐसे वीडियो क्यों डालती हो। तो मैं आपसे बता देना चाहती हूँ मेरी रानी बहना, मेरा वीडियो ना मैं गाने पे डालती हूँ या किसी चीज़ पे रील बनाती हूँ ना, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। और लिख के डालती हूँ तो मेरी वीडियो ज़रूर 1000 तो ज़रूर ही क्रॉस कर जाती है। तो इसके लिए मैं लिख के वीडियो डालती हूँ। और आप भी लिख के डाला क्या करिए। और अगर आपकी रील चल रही है अच्छे से, आप डाल रहे हो अच्छे से चल रहा है ना, तो जैसे मर्जी करें आप वैसे डालिए। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अच्छी लगती है मुझे, सबकी वीडियो अच्छी लगती है। मैं भी सोचती हूँ मैं भी इसी तरह से हंस के गा के, नाचना तो नहीं आता मुझे, फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ, हार जाती हूँ मैं। हंसी इतना आने लगती है ना मुझे डांस करने के टाइम कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ, लुंज पुंज हो जाती हूँ डांस करते करते। और आता भी नहीं है मेरे को। कोई डांस करते देखे ना, मैं कूद का आसमान का तारा पकड़ने जाती हूँ। मेरे गांव में ना मैं कभी डांस करती हूँ, किसी का शादी वादी पड़ता है ना, कोई काम रहता है तो मैं जब नाचती हूँ ना तो लोग मुझे बोलते हैं और नाचो। लोग बोलते हैं और नाचो। बहुत मेरे नात रिश्तेदार में ना, मैं मुंबई गई थी अपने ननद की शादी में, तो वहाँ पे मैं डांस कर रही थी ना, तो जितने हमारे रिश्तेदार थे बोलते हैं और नाचो दुल्हन। लेकिन हमको नाचना नहीं आता था। हमारा हस्बैंड क्या करते थे, हाथ पकड़ के ना ऐसे नचवाते थे। फिर भी हमको नाचना नहीं आता था। हम कूद कूद के नाचते थे। सब लोग बोलते हैं आसमान का तारा तोड़ने जा रही है सीधे ऊपर। तुमको डांस नहीं करने आता। हम खड़े हो के ना, हम ऐसे मतलब कैसा उस चीज़ को मैं फील करती हूँ, फिर भी शरीर हिलता नहीं है। कैसा जो गाने का धुन होता है ना, उस चीज़ को मैं फील करती हूँ। मैं गा सकती हूँ। ऐसा है कि मैं अगर गाना चाहूँ तो मैं गा सकती हूँ। मेरा गला ना जब स्कूल में पढ़ती थी बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छे से मैं गा भी लेती थी। मेरे सर ना मुझे बार बार खड़ा करके गाना गवाते थे। और 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी मतलब ऐसा फंक्शन नहीं था कि मैं जिसमें भाग नहीं लेती थी, मैं हमेशा लेती थी भाग। और जब बच्चे आज के समय में हमारे सामने स्कूल पे जाते हैं ना 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो ना आंखों में ऐसा लगता है एक टाइम ना आंसू आ जाता है, रोने टाइप आता। और बच्चे लोग को देखती हूँ ना, बच्चे लोग करते तो यही सोचती हूँ एक टाइम हमारा भी था। हम लोग जाते थे स्कूल तो मम्मी पापा से पैसा मांगते थे, स्कूल जाते थे। मेरी मम्मी सुबह सुबह उठ के खाना बनाती थी, सब कुछ मतलब रेडी कर देती थी। हम लोग सो के उठते थे, जैसे अपना काम कर लेते थे, करने के बाद फिर हम लोग तुरंत स्कूल चले जाया करते थे। आज वही चीज़ मेरे ऊपर है। मैं सुबह उठती हूँ, घर का सारा काम करने के बाद बच्चा तैयार करती हूँ, खाना तैयार करने के बाद बच्चा तैयार करना, फिर उसको गाड़ी तक ले जाके छोड़ना। हमारे टाइम में तो हम लोग पैदल जाते थे। फिर कुछ टाइम बाद हमारे पापा साइकिल लिए थे, फिर हम लोग साइकिल से जाते थे। ऐसे करके हमारा टाइम निकल गया था। लेकिन आज के समय में बच्चे लोग को देखिए गाड़ी तो जाना पड़ता है ना, तो कभी ना मम्मी पापा की ना याद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। कहते हैं ना कि जितना हम शादी से पहले, जितना शादी के बाद यहाँ पे करते हैं ना ससुराल में, अगर हम उतना काम शादी के बाद पहले किए होते ना, तो सच में माँ बाप की ना ज़िंदगी और उम्र और ज़्यादा बढ़ जाती और माँ बाप बहुत खुश होते। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग का नखरा अलग ही रहता है माँ बाप के पास। ससुराल आने में सब कुछ करना पड़ता है। ससुराल आने के बाद घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, किचकिच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन खाना बना के खिलाना है। ससुराल में क्या होता है, अगर आप बहू बीमार पड़ जाए ना, तो सास ये कभी नहीं कहेगी कि बहू खाएगी कि नहीं खाना खाएगी, यही सोचेगी पता नहीं खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी। और मायके में क्या होता है ना, अगर आप बीमार पड़ जाते हो ना, तो माँ यही सोचेगी बीमार है, पता नहीं खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। ये हर माँ की हालत है। पता नहीं क्यों सास और माँ में इतना भेदभाव है। सास शायद दूसरे की बेटी के साथ ऐसा ही करती है, तभी तो भेदभाव है। अगर अपनी बेटी के जैसा करती तो कभी भेदभाव ही नहीं होता। तो मम्मी पापा की ना याद बहुत आती है, बहुत आती है। ऐसे सावन का महीना है, हम लोग झूला डालते थे, कहीं खेत में, कहीं खलिहान में, कहीं बाग में, ऐसे डाल के हम लोग झूला करते थे। मम्मी 2 बार 3 बार आवाज़ लगाती थी ज़ोर ज़ोर से, तो फिर हम लोग भागे भागे आते थे। आज वो लोग वो चीज़ को ना, हम लोग बचपना को अपने बचपना को ना हम अपने बच्चों में देखते हैं। और
हंसी भी आती है ना, रोना भी आता है। कहते हैं ना, कहीं कहीं खूबसूरत चेहरों के पीछे ना खामोशी बहुत बड़ी होती है और उदासी का ना बहुत बड़ा संबंध होता है। तो जो हमारे मन में बात होती है ना, जो हमारे दिल में लड़ाइयाँ होती हैं, जो युद्ध हमारे दिल में चलता रहता है ना, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। हमें देखने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते। लोग समझने वाला नहीं, पीड़ा अगर हमारे शरीर में है ना, उसको हरने वाला हो तो बहुत बेहतर होता है। तो पन्ना लोग कहते हैं ना, उसी के सामने पलटना चाहिए जो हमारे पन्ने का सवाल हमें बता सके। हर एक के सामने कभी कोई बात कहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग को सावन की बहुत बहुत बधाई हो और आप लोग हमेशा खुश रहा करिए, मस्त रहिए। जो रोज़ पूजा नहीं करते हैं ना, पूरा साल में नहीं करते ना, वो एक महीना सावन में महादेव को जल जरूर चढ़ाएं। क्योंकि दुनिया में इस धरती पे अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा पूजा हो रही है ना, तो वो है महादेव। क्योंकि वो सबके कष्ट हरते हैं, क्योंकि वो सबके कष्ट उनसे बड़ा इस धरती पे कोई है ही नहीं। महादेव से बड़ा इस धरती पे कोई है ही नहीं। अगर कोई है तो सिर्फ महादेव हैं, और इस धरती पे सबसे ज़्यादा पूजे वाले महादेव। तो आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। मैं भी मस्त हूँ, और वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।